नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर पीलीभीत से है, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पे शारदा सागर खंड की निगोही ब्रांच नहर कटने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। बिलसांडा इलाके के बढ़ेपुरा, हेमपुरा और पासगांवा समेत आधा दर्जन गांव पानी की चपेट में। बताया जा रहा है कि नहर का पानी बीते 4 दिनों से लगातार खेतों में भर रहा है, लेकिन नहर विभाग के अधिकारी केवल खानापूर्ति कर लौट जा रहे हैं। मौके पर हालात बद से बदतर होते जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीलीभीत से हमारे रिपोर्टर निजाम अली जुड़े हुए हैं। जी निजाम। जी मैं बताइए। जी निजाम जी, सबसे पहले ये बताइए कि नहर कितनी पुरानी थी, क्योंकि लाजमी है, बरसात का मौसम है और कहीं ना कहीं जब बाढ़ आएगी तो नहर टूटेगी, तो क्यों नहीं किसान पहले से तैयार रहते हैं? इसमें मरम्मत कब से पहले हुई, इससे पहले हुई थी और कब हुई थी? थोड़ा इसके बारे में बताएं मुझे। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। 4 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है, इसमें किसानों का जीना मुहाल हो गया और निगोही ब्रांच नहर कटने से सैकड़ों एकड़ जो किसानों की जमीन थी वो नहर में समा गई। वाकायदा किसान परेशान है। किसान एक तरफ खाद की किल्लत को लेकर ये बड़ा सवाल है सरकार के प्रति। यहाँ पर जो किसान है लगातार जो खाद के लिए जूझ रहा है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। एक तरफ बारिश का कहर लगातार पीलीभीत में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों को सूचना देने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और खाना पूर्ति कर वापस लौट गए। और एक तरफ किसान जो है खाद की मार और दूसरी बारिश की मार से परेशान है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारी हैं बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों कार सीलिंग सवाल खड़ा हो रहा है कि हरदोई जो ब्रांच निगोही की जो ब्रांच नहर है, नहर फटने से हजारों एकड़ जो भूमि थी वो नदी में समा गई। किसान जो किस तरीके से 6 महीने की फसल जो जिस तरीके से पालन पोषण करता है, उसका जो मुआवजा देने की लगातार जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को जो नुकसान हुआ है ये मुआवजा सरकार को किसानों को देना चाहिए। इस पानी की वजह से कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से कि सैकड़ों एकड़ जो उनका जो खेत है जलमग्न हो गया है। तो क्या अभी तक कोई ठोस कदम उठाए किसान, या कहीं ना कहीं वो किसी से बात करें इस पे? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जो पीलीभीत में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो नदी जो पीलीभीत में जितनी नदियां सारी उफनाई हैं और नदियां तो उफनाने से जो है जो निगोही की ब्रांच नहर है वो फट गई। और फटने की सूचना जो अधिकारी हैं उनको दी गई है, लेकिन अधिकारी मौके पर पहुंचे जी। तो उसमें कुछ न कर सके, बाकायदा खाना पूर्ति कर वापस लौट गए। ग्रामीणों को सीधा आरोप है किस तरीके से जो विकास के नाम पर जो खंड विकास अधिकारी हैं इनके ही कार्यशैली सवाल खड़ा हो रहा है कि नहर की इतनी मजबूती नहीं थी। जिस तरीके से लगातार जो है नहर से ही आवारा जो पटरी है, पटरी के ही प्रतीक जो है कहीं ना कहीं नहर ये फटी और किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि है उसमें समा गई। जी, बताया जा रहा है कि बढ़ेपुरा, जो हेमपुरा और पासगांवा जैसी गांव की हालात बहुत गंभीर है बाढ़ की वजह से। वहां कितनी क्षति हुई है और क्या राहत की सामग्री अभी तक पहुंची है या नहीं पहुंची? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। जो राहत सामग्री है ऐसा मामला कोई सामने नहीं आया है। फिलहाल तो जो नेता है वो चुप्पी साधे बैठे हैं। कहीं ना कहीं जो नहर के चपेट में जो गांव है उन गांव में पानी भर चुका है और बाकायदा जो वहाँ के जो ग्रामीण है पानी को जो बाहर निकालने के काफी प्रयास कर रहे हैं। और चुनाव के नजदीक जो जैसे ही नजदीक आता है चुनाव तो ऐसे नेता वहाँ वोट मांगने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक जो गरीब लोग हैं, घरों में पानी है, छतों पर बैठ के जीवन यापन करने को मजबूर है, वहाँ पर ऐसी कोई असुविधा नहीं अब तक सरकार के जो पदाधिकारी इनके द्वारा दी गई है। और जो भाजपा के जो नेता हैं ये वोट मांगने तो वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन अब सामग्री जो मुहैया कराने की बात कही जाए तो गरीब लोग जो है वहाँ भूखे प्यासे छतों पर बैठकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। निजाम जी, ये क्या पहली बार निगोही ब्रांच में नहर फटी है या इससे भी पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी है? देखिए पीलीभीत में ये नहर फटने का मामला पहला ही नहीं है। इससे पहले ही मामले कई सामने आ चुके हैं। बात की जाए तो शारदा डैम की, वहाँ भी जो पानी सतर जो जल सतर बढ़ने से जो आसपास के गांव हैं उन गांवों में पानी घुसता रह रहा है। कहीं ना कहीं विभाग ये बड़ी लापरवाही बरत रहा है। ऐसी बात करेंगे शारदा पार इलाके की, जहां शारदा नदी में जो भी जल सतर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इससे पहले भी कई गांव तबाह हो चुके हैं, लेकिन
कोई विभागीय अधिकारी ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। क्या किसानों के मुआवजे जो उनके नुकसान हुआ है उसे लेकर कोई आश्वासन मिला है? अगर मिला है तो कब तक अमल होने की बताई जा रही है? देखिए, लगातार जो वहाँ के किसान हैं अपने जिद पर अड़े हैं कि जो नुकसान हुआ है, बाढ़ खंड विकास अधिकारी से भी बात विधायक ने की है और ऐसा कोई मामला नहीं है, जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन जो वहाँ के किसान हैं लगातार मुआवजे की बात कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम जी। तो पीलीभीत में जहां एक ओर किसानों की साल भर की मेहनत नहर के पानी में बह गई, वहीं दूसरी ओर विभागीय लापरवाही ने इस तबाही को और गहरा बना दिया है। सवाल सिर्फ खेत डूबने का नहीं है, सवाल इस सिस्टम का है जो वक्त रहते चेतावनी तो नहीं सुनता, तब जागता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति करता है या जमीनी एक्शन लेकर इन किसानों का आंसू पोंछता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए आगाज टाइम। धन्यवाद।